तो इसका जो बैटरी पैक है वो 90 किलोवाट आवर का है। तो मतलब कि अगर हम एक कैलकुलेशन करें तो इस बैटरी पैक से हम 60-1.5 टन के एसी चला सकते हैं 1 घंटे तक। जनाब बहुत दौड़ती है, मैंने दौड़ाया है इसको और 5 स्टार रेटिंग इसे दी गई है। अब जैसे ही आपकी स्पीड 8 किलोमीटर से ऊपर होगी, मतलब 8 किलोमीटर से तेज होगी, ये देखिए अपने आप ये शिफ्ट हो जाएगा, ये फ्रंट का देने लग जाएगा। अब अगर आप मान लो थोड़ा सा कम करते हो स्पीड तो ये फिर अपनी उसी जगह पे वापस आ जाएगा। बहुत ही कूल और बहुत ही काम का ये फीचर है। नॉर्मली कार्स में क्या होता है कि जो हेड अप डिस्प्ले होता है उसमें आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ये पहली गाड़ी है हिंदुस्तान की जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस दुनिया के पार अगर कहीं जन्नत है तो वो सितारों की दुनिया में है, और इस दुनिया में अगर आपको जन्नत देखनी है तो आपको कश्मीर आना होगा। वेलकम टू कश्मीर। इस जन्नत में हम एक सितारा लेके पहुंचे हैं और वो सितारा है मर्सिडीज की EQE। भारतीय बाजार के लिए एक नई इलेक्ट्रिक ऑफरिंग मर्सिडीज की तरफ से। बहुत ही शानदार गाड़ी है, इसको हमने चलाया है और हमने इसे जांचा परखा है। इस वीडियो में आज हम इस गाड़ी की बात करने वाले हैं और साथ के साथ आपको कश्मीर की सैर कराने वाले हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमर्ग में और जिस जगह पे हूँ इस जगह का नाम है आशा वैली। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। दोनों को साथ में दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि दोनों ही कैसे खास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइड एंड ड्राइव, मैं हूँ पीयूष शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से। इसका एक्सटीरियर मुझे खास लगा है, खास इसलिए क्योंकि ये दूसरी गाड़ियों से अलग है। अब अगर हम बात करें EQS की तो EQS के मुकाबले इसका जो ग्रिल है वो चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बोल्ड सा लुक आपको देता है और पूरा मतलब कवर्ड ग्रिल है। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो छोटे छोटे उसमें जो स्टार्स दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो स्मार्ट इंटेलिजेंट, मतलब जो मर्सिडीज की दूसरी गाड़ियों में आते ही हैं, 2.6 मिलियन पिक्सल्स उसमें दिए गए, मतलब बहुत ही सही तरीके से काम करते हैं रोड पे। मतलब आपको बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी मिलती है रात को। वैसे भी मतलब मर्सिडीज का जो ये इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम है वो खास है ही। सबसे खास मुझे इसके टेल लैंप्स लगे हैं, बहुत ही यूनिक सा डिजाइन है और कनेक्टेड है भी। मतलब दोनों टेल लैंप्स के बीच में भी एक स्ट्रिप दी गई है जो कि दोनों को कनेक्ट करती है। ठीक ऐसे इसके जो हेड लैंप्स हैं उनको भी एक स्ट्रिप है वो कनेक्ट करती है। तो मतलब बहुत ही अच्छा इसका रोड प्रेजेंस आता है, रात को ये बहुत ही शानदार लगता है। 20 इंच के इसमें अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और उन्हें बहुत ही खास तरीके से डिजाइन किया गया है। मतलब कि एरोडायनेमिक्स का खास ख्याल रखा गया है। मतलब जब भी गाड़ी चलती है रोड पे तो जो एयर प्रेशर क्रिएट होता है उससे गाड़ी की रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो टायर, वो अलॉय व्हील्स कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि आपकी जो रेंज है वो रेंज कम ना हो, रेंज आपको जितनी रेंज बताई गई है उतनी मिल सके। तो उन्हें कुछ उस हिसाब से डिजाइन किया गया। जनाब एक्सटीरियर के बारे में आपने जान ही लिया, अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ EQE का इंटीरियर। सबसे पहले आप यहाँ पे नजर दौड़ाइए, ये जो पार्ट है इसका, अब ये इनकी जो मर्सिडीज की EQS आती है इलेक्ट्रिक कार उसमें भी ये दिया गया है। इसको बोलते हैं हाइपर स्क्रीन। ये 56 इंचेस का है। मतलब आप देख लीजिए कि डैशबोर्ड है ही नहीं, पूरी की पूरी स्क्रीन है। सिंगल ग्लास है लेकिन उसके अंदर 3 अलग अलग स्क्रीन लगाई गई हैं। एक तो ये पूरा आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए एक सेंटर पे पूरी बड़ी सी स्क्रीन दी गई है, सारे कंट्रोल्स यहीं से होते हैं, सब कुछ आप यहीं से चला सकते हैं। और ये को पैसेंजर के लिए, मतलब को पायलट बोल लीजिए, उसके लिए अलग से स्क्रीन लगाई गई है। इसके भी काफ़ी अलग तरह के काम है। मतलब ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकती है। और मान लीजिए कि आप ड्राइव कर रहे हो और आप पहाड़ी रास्तों में, यहीं पर आप कश्मीर में ही हो और आप रोड से ध्यान नहीं हटाना चाहते, आप चाहते हैं कि भैया मुझे लोकेशन लगा के दे दो होटल की जहाँ पे हम रुके हैं, तो जो आपका को पायलट है वो यहीं से लोकेशन लगा सकता है और वो लोकेशन यहाँ से फिर बड़ी स्क्रीन पे आ सकती है।
और यहाँ पे इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल, इसमें एनालॉग्स, आपका स्पीडोमीटर, आपका जो भी रेंज कितनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब इसमें दो चीज़ें बड़ी खास करी गई हैं, वो आपको बता देता हूँ मैं इस वीडियो में। इस कार की जो खासियत है या ये गाड़ी कैसे दूसरी गाड़ियों से अलग है, उस पर आपसे बात करूंगा टू द पॉइंट। इसमें जो ऑफ रोड पैकेज दिया गया जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, देखिए अभी मैं उसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये कैमरा का ऑप्शन है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि आप मान लीजिए कहीं ऑफ रोड कर रहे हैं या ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, तो ये ट्रांसपेरेंट इसको बोलते हैं, ये बोनेट आपको दिखाई देता है और दोनों साइड से आपको पता भी चलता रहता है। अब आप इसको मान लो चलाना शुरू करते हो तो देखो जी, ये ट्रांसपेरेंट बोनेट, नीचे रोड आ रही है और टायर्स दिख रहे हैं। अब जैसे ही आपकी स्पीड 8 किलोमीटर से ऊपर होगी, मतलब 8 किलोमीटर से तेज होगी, ये देखिए अपने आप ये शिफ्ट हो जाएगा, ये फ्रंट का देने लग जाएगा। अब अगर आप मान लो थोड़ा सा कम करते हो स्पीड, तो ये फिर अपनी उसी जगह पे वापस आ जाएगा। बहुत ही कूल और बहुत ही काम का ये फीचर है ऐसे रास्तों के लिए, जब मतलब जो बहुत टाइट हो या फिर ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है मर्सिडीज की EQE 500 में। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे खास फीचर की, जो कि इसका है एयरमेटिक सस्पेंशन। यहाँ पे एक बटन दिया गया है, बटन क्या स्क्रीन पे ही है, इसे आप टच करेंगे तो जो कार है उसका जो नॉर्मल ग्राउंड क्लियरेंस है उससे ये थोड़ी सी लिफ्ट हो जाएगी। मतलब ये कब काम आएगा आपके, जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों में होंगे, जब कोई कच्चे रास्तों पे होंगे आपको, या फिर आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तब ये काफी कारगर साबित होगा। ऐसे ही इसमें और फंक्शंस जो दिए गए हैं एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि कंफर्ट है, कंफर्ट में अब इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं, पैसेंजर सीट और ड्राइवर सीट, उसमें आपको मसाज का ऑप्शन मिल गया है। कितने ऑप्शन है वो बता देता हूँ आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के करीब इसमें आपके पास मसाज के ऑप्शन है। जैसे वर्कआउट कुशन है, वर्कआउट बैक रेस्ट है, एक्टिवेटिंग मसाज है, हॉट रिलैक्सिंग शोल्डर, हॉट रिलैक्सिंग बैक, डीप वर्कआउट, तमाम ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। मतलब कि आप चलते चलते मसाज भी ले सकते हैं इस गाड़ी में। और इसमें क्या खास है, बाकी ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पे मिल ही जाती है। रेडियो है, मीडिया है, स्मार्टफोन से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इसमें चलता ही है, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से ली जा सकती है। अब तीसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी है, जो सबसे अच्छी लगी है, वो है इसका हेड अप डिस्प्ले। अब इतना बड़ा सेटअप मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखा है। मतलब कि जब आप कार चलाते हो तो नॉर्मली कार्स में क्या होता है कि जो हेड अप डिस्प्ले होता है उसमें आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ये पहली गाड़ी है हिंदुस्तान की जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको ऑफ रोड की इन्फॉर्मेशन लेनी है स्क्रीन पे, तो सामने विंडशील्ड पे, तो सामने विंडशील्ड पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन जो मतलब यहाँ पे शो होती है, जो देखिए ये ऑफ रोड की जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है ना, वो मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सामने शो हो रही है। तो ये बहुत मुझे खास लगा और ये पहली गाड़ी मैंने देखी है जिसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। मतलब इतना सारा कंप्लीट सेटअप दिया गया है जिसमें आप सारी मतलब सेटिंग्स हो, चाहे आप ऑफ रोड की इन्फॉर्मेशन लेना चाहे आप मतलब जो स्टैंडर्ड होता है कि भाई 80 की स्पीड शो होती है, मतलब जो स्टैंडर्ड नॉर्मल गाड़ियों में दिखता ही है, वैसा भी आप देख सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हैं तो स्पोर्ट्स मोड का जो पूरा स्पीडोमीटर है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके, और वो सामने भी दिख सकता है। तो ये मुझे बहुत खास लगा है। बाकी ओवरऑल इसका कैबिन लगभग वैसा ही है जैसे कि मर्सिडीज की बाकी गाड़ियों में होता ही है। बड़ा सा इसमें पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है और इसमें दो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, एक ये वाइट लाइट क्रीम सा है और एक दूसरा ऑप्शन इसमें है जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये जो सेंटर इसका कंसोल है, इसे ये वुड का बना हुआ है और इसमें छोटे छोटे स्टार्स बनाए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से ये ओपन हो जाता है। इसके नीचे यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन इसमें दिया गया है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इस गाड़ी में टाइप सी के मतलब जो पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे दिए गए हैं। 2 यहाँ पे दिए गए हैं और ये 2 यहाँ पे नीचे दिए गए। नीचे यहाँ पे आपके पास सामान रखने की अच्छी खासी जगह, और यहीं पे 2 टाइप सी के 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा सा ये बॉक्स है। और यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए गए और 2 पॉइंट्स यहाँ पे पीछे दिए गए हैं। तो 2 2 4 8 चार्जिंग पॉइंट्स है आपके पास, मतलब मल्टीपल फोन्स या मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। तो ये है इसका ओवरऑल फ्रंट जो आप देख पा रहे हैं। बर्मिस्टर का इसमें साउंड सिस्टम आ जाता है और जो फ्रंट
बाकी दोनों सीट्स हैं ये हीटेड और कूलिंग दोनों ऑप्शन के साथ आ सकती हैं। इनमें भी आप लेवल सेट कर सकते हैं और 3 लेवल्स हैं, आपको कितनी कूलिंग चाहिए या कितनी आपको मतलब सीट्स पे हीटिंग चाहिए, वो सब तमाम इन्फॉर्मेशन यहीं से ली जा सकती है। बाकी तो कमाल है ही, मर्सिडीज है तो कमाल होगा ही। पीछे जाने से पहले आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो गाड़ी है जैसे कि मर्सिडीज की EQS है, ठीक वैसे ही ये जो EQ है ये डे बाय डे आपसे सीखती है। अब सीखती कैसे है, मतलब जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ये आपकी आदतों को नोटिस करती है। मतलब आप रोजाना जैसे मान लीजिए किसी को कॉल करते हैं, तो मान लीजिए आप जैसे ऑफिस से घर निकले तो घर जाते हुए रास्ते में आप अपने घर पे फोन करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे शो कर देता है कि भाई आप इतने बजे कॉल कर देते हो, मतलब अपने आप ही गाड़ी ऑटोमेटिकली आपको बता देती है। प्लस अब रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा तो है नहीं कि अब जैसे मोबाइल फोन में मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं, हम सारे तो यूज करते नहीं है। ऐसे ही इस गाड़ी में आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, या आप नेविगेशन यूज करते हैं, या फिर आप म्यूजिक सुनते हैं, या किसी को कॉल करते हैं, या फिर आप ऑफ रोड पे जाते हैं, तो क्या होता है कि ये 0 लेयर टेक्नोलॉजी के साथ है। इससे क्या होता है कि आपको अंदर नहीं जाना पड़ता, जो जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके मतलब सिंगल टच पे अवेलेबल होती हैं। ये कार खुद ब खुद करती रहती है, आपको नोटिस करती है, आपके बिहेवियर को समझती है, और जो जो चीजें आप इस्तेमाल करते हो वो अपने आप ही आपको टाइम टू टाइम बता देती है। अब उसका एक एग्जांपल आपको मैं ये बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप जब अपने घर जाते हैं या आपके वहाँ पे पार्किंग स्लॉट है, वहाँ जहाँ भी आप गाड़ी पार्क करते हैं, तो वहाँ पे आप कैमरा की सेटिंग्स करते हैं, या फिर आप इसके जो ORVMs हैं उनकी सेटिंग करते हैं। तो ये कार क्या करती है कि एक बार देखेगी, 2 बार देखेगी, तीसरी बार जब आप उस सेम लोकेशन पे पहुंचोगे ये ऑटोमेटिकली ORVMs को सेट कर देगी। मतलब कि आप जब गाड़ी पार्क करेंगे तो आपको बार बार वो सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, राइट देखने के लिए, लेफ्ट देखने के लिए। ये अपने आप आपका बिहेवियर समझते हुए ये अपने आप इनकी सेटिंग्स कर देगी। मतलब इतना टेक्नोलॉजी इसमें दिया गया है, और ये गाड़ी वाकई आप पे बहुत ध्यान रखती है। मतलब आपको तो गाड़ी पे ध्यान रखना ही होता है, लेकिन ये गाड़ी आप पे ध्यान रखती है और आपकी आदतों को समझते हुए खुद को उस हिसाब से ढाल लेती है। ये मैंने EQS में भी देखा था, ये बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा इसमें 4 जोन AC दिया गया है, यानी कि मतलब चारों लोग जो इस गाड़ी में बैठेंगे वो अपने हिसाब से AC की सेटिंग कर सकते हैं। मतलब मुझे कितनी कूलिंग चाहिए, मुझे कितनी फैन स्पीड चाहिए, और को पैसेंजर को कितनी चाहिए, जो पीछे बैठे उनको कितनी चाहिए, वो सेटिंग भी इसमें हो सकती है। भाई इतने फीचर्स हैं, मतलब 10 मिनट के वीडियो में मैं सारे नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो मेन जो है वो आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूँ इसकी रेयर प्रोफाइल पे। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल स्पेस की। भाई स्पेस तो इसमें अच्छा खासा है, किसी भी तरह की आपको कमी नहीं इसमें लगेगी। ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई लेग रूम कम है, नी रूम कम है, कुछ भी नहीं, सब बढ़िया है, परफेक्ट है। ग्लास एरिया परफेक्ट है। यहाँ पे एक छोटी सी लाइट दी गई है, इसे प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। ये जो इसमें पैनारोनिक सनरूफ दिया गया है ये बहुत ही बड़ा है, और मतलब बहुत अच्छा क्लियर व्यू मिलता है। मतलब पीछे यहाँ तक आ रहा है, देखिए। तो जब आप बैठेंगे ना तो आपको ऊपर का क्लियर व्यू मिलता रहेगा। अब बाकी बात करूं तो इसमें एक आर्मरेस्ट दिया गया है, और यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। इसे और एक बार प्रेस करेंगे तो 2 कप होल्डर इसमें आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। सीट्स कंफर्टेबल हैं, इसके हेडरेस्ट जो हैं ये तीनों एडजस्टेबल हैं, ये भी एडजस्टेबल है। और यहाँ पे आपके क्लाइमेट कंट्रोल के पूरे यहाँ पे ये टच बेस्ड स्विचेस दिए गए हैं। मतलब आप यहीं से सेटिंग कर सकते हैं अपनी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 4 जोन AC है, तो आप यहाँ पे सारी सेटिंग कर सकते हैं। इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास अगेन टाइप C के 2 ऑप्शन हैं। छोटी छोटी सी डोर पॉकेट्स दी गई हैं। ये वाली पॉकेट्स बड़ी हैं, इनमें बड़ी बॉटल फिट हो सकती है। हालांकि अभी यहाँ पे एक छोटी सी बॉटल रखी हुई है। बाकी लगभग मर्सिडीज की जैसी गाड़ियाँ होती हैं वैसा ही है इसका लुक एंड फील। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो आपने देखी, अगर आप मर्सिडीज फैमिली से वाकिफ़ हैं तो आपने देखी ही होंगी, तो वैसा ही है। काफ़ी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, कोई ज़्यादा कहीं से भी क्लटर्ड नहीं लग रहा है, या फिर ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई बहुत ही ओवर कर दिया है। बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, अच्छा लगा मुझे। एक और बात बता दूं आपको, इसका जो बूट स्पेस है वो 520 लीटर का है, और अगर आप ये दोनों सीट्स को फोल्ड कर देते हो तो 1675 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। कमाल है भाई, मतलब अच्छा खासा बूट स्पेस इसमें दिया गया है। फिर भी आपको पीछे एक बार दिखा देता हूँ।
अभी इसमें हमारा काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। बट इन दोनों सीट्स को फोल्ड कर दोगे तो 1675 लीटर का स्पेस आपको मिल जाएगा। सीट जो फोल्ड होगी वो आगे से होगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए यहाँ से इसको मैं खींचूँगा और ये सीट यहाँ से यूँ फोल्ड हो जाएगी। वेट करना। और यहाँ से टेल गेट को यहाँ से बंद किया जा सकता है। अब इस गाड़ी में 90 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है। अब इसको कैसे समझोगे, इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। हम घरों में जो एसी लगाते हैं, छोटे रूम के लिए 1 टन का एसी होता है, बड़े रूम के लिए 1.5 टन का एसी होता है। तो जो 1.5 टन का एसी होता है वो 1 घंटे में लगभग 1.5 किलोवाट जो है वो यूज़ करता है। अब इस गाड़ी को समझाऊँ तो मतलब इसका जो बैटरी पैक है वो 90 किलोवाट आवर का है। तो मतलब कि अगर हम एक कैलकुलेशन करें तो इस बैटरी पैक से हम 60-1.5 टन के एसी चला सकते हैं 1 घंटे तक। मतलब इतना पार इसमें है। मतलब आपको मैंने बता दिया कि 1.5 टन का जो एसी है वो 1 घंटे में 1.5 किलोवाट आवर का जो बैटरी है वो मतलब वो जो कंजम्पशन है उसका वो रहेगा। अब उस लिहाज से अगर कैलकुलेशन करें तो 60 एसी इस बैटरी से चलाए जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। इस गाड़ी में आपको 90 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जो कि 550 किलोमीटर के आसपास की रेंज देता है, जो कि क्लेम्ड रेंज है। बट ये गाड़ी मेरे हिसाब से 400-450 के आसपास आपको रेंज दे देगी। बात कर लें इसकी पावर की तो इसमें आपको 408 HP की पावर मिलती है। गाड़ी चलने में बहुत ही शानदार है और एयरमेटिक सस्पेंशन इसमें दिया गया है। जब कभी आप उबड़ खाबड़ रास्तों पे हो तो आप इसे लिफ्ट करके चला सकते हैं, उस लिहाज से भी ये अच्छी है। 0 to 100 ये गाड़ी 4.9 सेकेंड्स में कर लेती है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 210 किलोमीटर पर आवर। जनाब बहुत दौड़ती है, मैंने दौड़ाया है इसको और 5 स्टार रेटिंग इसे दी गई है। मतलब गाड़ी काफ़ी सेफ है तो आप इसे भगा सकते हैं। मतलब बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे बहुत ज़्यादा भगाएं, आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद भी रखना है। इसे 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो जनाब ये थी मर्सिडीज़ की EQE जिसे कि हमने यहाँ गुलमर्ग में चलाया है। बहुत ही अच्छी गाड़ी मुझे लगी है और कुछ चीज़ें इसकी खास हैं। सबसे पहले जो इसकी कीमत खास है 1,39,00,000 रुपये एक्स शोरूम। अब कीमत पर जाएंगे तो कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन भैया ये मर्सिडीज़ है तो कीमत जाहिर सी बात है इतनी होगी ही। बट कुछ चीज़ें मुझे इसमें काफ़ी खास लगी हैं, जैसे कि इसमें दिया गया जो हेड्स अप डिस्प्ले है वो बहुत ही खास है। इतना बड़ा मैंने किसी भी गाड़ी में नहीं देखा है। मतलब आपको सामने विंडशील्ड पे अंदर से दिख जाता है। इतना बड़ा कंप्लीट सेटअप किसी भी गाड़ी में नहीं आता है। फिर ये बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, मतलब मर्सिडीज़ की पहली SUV आप कह लीजिए जिसे कि जिसका प्लेटफॉर्म पूरा ही इलेक्ट्रिक है। अब इससे पहले जो EQC आई थी वो GLC के प्लेटफॉर्म पे बनाई गई थी, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग और नया है। काफ़ी कमाल की गाड़ी लगी है मुझे। और आपको कैसी लगी आपको मुझे बताना है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई कोई बात या कोई चीज़ हम नहीं बता पाए हैं तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द मुलाकात होगी किसी नई गाड़ी के साथ किसी नई जगह पर। देखते रहिए राइड।